हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथीगण। आज है 1 सितंबर और दोस्तों आज के पेपर में 1 सितंबर में दोस्तों जो पहले शिफ्ट का जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या लेवल रहा था दोस्त, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, आइए इस क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा चैनल छोटा है, बट जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बहुत ही रियल और ओरिएंटेड और आपके जेन्युइन क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है ना, सो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, आप सभी को दोस्तों आंसर बताना था। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है और आज के पहले शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के ही तहत 3 शब्द जोड़ा गया था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैं हमेशा कहता हूँ कि बार बार याद करना, जिसमें से कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। तो दोस्तों आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से दोस्त हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बस अपने आप को मान लो दोस्तों, रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है। अच्छा, इस क्लास के माध्यम से दोस्तों और इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के अलावा भी इम्पोर्टेंट जो कि एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं 44वां संशोधन की बात करूँ साथीगण तो 1978 में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अगला अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो दोस्तों 1985 में आया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं दोस्तों कि जो 52वां संशोधन अधिनियम है ना, सो किस लिए लाया गया था, तो दल बदल संबंधित विरोध जो कानून है ना दोस्तों, इसी के लिए दोस्तों 52वां संशोधन अधिनियम लाया गया था। जैसे कि दोस्तों कोई पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा है, तब तक उस पार्टी में रहेगा जब तक उसका कार्यकाल खत्म ना हो जाए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, है ना। 1985 के पहले क्या होता, कोई पार्टी से जीता, मन चाहा तो दूसरे पार्टी में भी चला गया, मन चाहा तो तीसरे पार्टी में भी चला गया, तो एक व्यक्ति कम से कम वो 7 से 8 पार्टी 5 साल में परिवर्तित कर लिया था, जिसके कारण से दोस्तों 52वां संशोधन अधिनियम आज आपके 10वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं दोस्त आप सबको याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, अगर मैं कहूं 61वां संविधान संशोधन 1888 में मतदान करने की जो आयु है ना, सो 21 से लेकर घटाकर 18 कर दिया गया था। ये भी दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सबको याद रखने की 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसी में दोस्तों कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल के जितने भी निःशुल्क बच्चा है ना, उन सभी को दोस्तों शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो ये सभी के सभी दोस्तों आपके संशोधन, ये 1 2 3 4, जैसे कि आपको 44वां, 52वां, 61वां, 86वां, ये दोस्त याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्त आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 और एनटीपीसी सीबीटी जो आपकी ग्रेजुएट 12th लेवल का ना, हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कि व्हाट इज़ द सीपीयू फुल फॉर्म। दोस्तों मेरा थोड़ा आवाज़ आप सबको थोड़ा दूसरे टाइप जैसा लगता होगा दोस्त, ये ना ज़्यादा क्लास हो जाने के कारण से थोड़ा आँख बहुत पेन होने लगता है, तो थोड़ा सा सो गए थे, है ना। तो सो के उठाओ तो फिर जाके मैंने सोचा कि आपके लिए जो कि क्लास नहीं अपलोड किया हूँ, तो मैंने अपलोड जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त सीपीयू का अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन के अलावा अगर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको दोस्तों मेरे द्वारा जो ये मैं पीपीटी बना के ला रहा हूँ ना, अगर दोस्तों आप सभी को पसंद है ना यार, तो भले ये मेरा चैनल है छोटा, बट लेकिन दोस्तों आप सबका सहयोग चाहिए। तो दोस्त आप सभी एक एक छात्र से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करके यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ ना यार, तो कम से कम दोस्त आपका भी एक बहुत मतलब सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेन चैनल जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, तो जाके दोस्त वहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कहूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि अगर मैं सीपीयू की बात करूँ तो ये दोस्त पॉइंट याद रखिएगा जो बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना।
अगर मैं जीपीयू की बात करूँ तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी याद रखिएगा। रैम की बात करूँ तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करूँ तो रीड ओनली मेमोरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडी की बात करूँ तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपी की बात करूँ तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। जीयूआई की बात करूँ तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी के साथ जीआईएफ की बात करूँ तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये भी दोस्तों आपके सीपीयू के अलावा दोस्तों आप सबको दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की अति संभावनाएं है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों आपके एग्ज़ाम जिस तरीके से एनटीपीसी सीबीटी 1 का हार्ड लेवल में पूछा गया था ना दोस्तों, पुनः कहता हूँ यार 12 में भी किसी भी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि भाई क्वेश्चन नहीं जी आएगा। लेकिन दोस्त रियलिटी ये है कि सीबीटी 1 से बहुत ही नॉर्मल और इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन गलत करके आते होंगे ना, तो शायद दोस्तों आपसे कमज़ोर वाले व्यक्ति तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्त, जीवन कोई मतलब ऐसा नहीं है हर किसी को नहीं आता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ मेहनत करो, है ना। जब तक आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे दोस्त, सक्सेस मिलना बहुत हार्ड है इस युग में, है ना। तो इस तरीके से दोस्त कम से कम नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आपदा अगर प्रबंधन अधिनियम की बात करूँ तो 26 दिसंबर 2005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है ना, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिनेप्स आ जाएगा, आपके साइंस में दोस्तों बहुत बार पढ़े होंगे सिनेप्स 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 सिनेप्स। जो ऐसे सिनेप्स इसलिए जाना जाता है कि जो न्यूरॉन के जो जैसे कि देखो इस तरीके से रहता है ना, तो वहाँ जो इस तरीके से जो होता है ना दोस्तों, तो वहाँ जो गैप होता है ना, बेसिकली उनको जो गैप होता है ना वहाँ सिनेप्स के रूप में जाना जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि केरल का कथकली नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, रंगीन मेकअप, वेशभूषा, चेहरे की मुखौटा। दोस्तों जब मैं भी जब दोस्तों तैयारी करता था एज एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का, तो उस समय दोस्तों जब पहली बार मैंने 2021 में किया था ना, तो उस समय दोस्तों मेरे को लगा यार कि कौन क्वेश्चन आ गया। मैंने एग्ज़ाम देने गया था और वहाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताओ यार कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जहाँ पे रंगीन मेकअप, वेशभूषा, चेहरे पे किया जाता है। मेरे को हवास उड़ गया यार भाई सब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे तैयारी करते करते दोस्त ये सब दोस्तों क्वेश्चन लल्लू लगने लगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त इस तरीके से भी आपको ऐसे ही लगेगा अगर आप नए हैं, और अगर दोस्त आप पढ़े होंगे भी तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बहुत ईजी है ना, ठीक है। तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा दोस्तों जैसे कि अगर मैं केरल की बात करूँ तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम, तिरुवाथिरकली, ठीक है, इसी के साथ ओट्टम थुल्लम, इसी के साथ कोलकली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, आप सभी को याद रखनी है। तमिलनाडु की बात करूँ भरतनाट्यम, आपके करगट्टम, इसी के साथ कोलट्टम, कावड़ियट्टम, मयिलट्टम, कुम्मी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से भी याद रखनी है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश दोस्तों डंडारिया नृत्य, कुचिपुड़ी है, वीर नाट्यम है, बुट्टा बोमालू आ जाएगा, धिमसा आ जाएगा, बथुकम्बा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोनालू भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये सब जो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनसे दोस्तों ज़्यादा अधिकतर लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा जितना मेरे को लग रहा है, जो भी एफर्ट मैं आप सबके लिए दे रहा हूँ बहुत बेहतरीन दे रहा हूँ। आप सबसे दोस्तों मैं भी चाहता हूँ जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी दोस्त एक कर्तव्य होता है यार, कम से कम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो किस देशांतर पर स्थित है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों वाकई में बहुत अच्छे लेवल का है और बहुत मतलब मॉडरेट मान सकता हूँ, है ना। हार्ड तो मान ही नहीं सकता हूँ दोस्त और मॉडरेट भी नहीं मान सकता हूँ, ठीक है। बताओ यार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये क्या है, 180 डिग्री, हर किसी को आंसर पता है ना। तो दोस्तों लेकिन इसी के अलावा कर्क रेखा से भी संबंधित आपको याद रखनी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जबकि मानक रेखा भी आप सबको याद रखनी है आपके 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है ना। ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों याद रखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और अगर मैं मानक रेखा की बात करूँ तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। ये दोनों के दोनों दोस्तों याद रखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य या मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है।
दोस्तों ये बताओ क्वेश्चन हार्ड है और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो दोस्त यूँ मानो बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि बांसखेड़ा शिलालेख पर किसके हस्ताक्षर है, तो दोस्त हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में हर्षवर्धन से संबंधित दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला दोस्तों कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी, कन्नौज थी। हर्षवर्धन का दोस्तों कार्यकाल की बात करूँ तो 606 से लेकर 647 के बीच में था। इसी के साथ दोस्तों आप सबको याद रखनी है कि हर्षवर्धन के प्रमुख कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख कवि कौन थे, तो बाणभट्ट था, जिन्होंने दोस्तों हर्षचरित और आपकी कादम्बरी ये दो इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% दे रहा हूँ दोस्तों। आपके इसी 12th RRB NTPC में दोस्तों हर्षचरित और कादम्बरी से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये सभी के सभी दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया मैं आप सबके लिए एज प्रैक्टिस के माध्यम से मैं करा दिया हूँ। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है यार, आपके लिए इतना मैं क्या करता हूँ तो कम से कम हमें भी सब सपोर्ट करो, है ना। तो वीडियो को दोस्त लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।